नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑयल प्राइस हाइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 दिन से लगातार ऑयल का जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। अब दिक्कत पता है कहाँ है। मीडिया ये चीज़ें आपको कभी नहीं दिखाएगा। आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पर ये नहीं देखा होगा कि इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि भाई ऑयल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। नीचे एक लाइन चला देते हैं, ऑयल के दाम 75 पैसे बढ़े, ऑयल के दाम 80 पैसे बढ़े, ऑयल के दाम 3 दिन बाद 2 रुपये बढ़ गए। कुछ ऐसी खबर चला देते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में कभी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई बड़े से सेगमेंट में ये खबर छपी हो। एक छोटे से सेगमेंट में सिर्फ खबर छप जाती है कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 3 दिनों में 2 रुपये तक बढ़े। तो ये चीज़ें आपको पता कैसे लगेंगी दोस्तों। ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक चीज़ समझिए और देखिए कि जब पेट्रोल की कीमतें 2013-14 में 120-130 डॉलर पर बैरल थी, तो हमारे यहाँ पेट्रोल 70-75 रुपये का बिकता था। उसके बाद जब कीमतें धीरे धीरे कम होती गई, हमारे यहाँ तेल की कीमतें 70-75 रही। उसके बाद कीमतें धीरे धीरे 10 डॉलर 20 डॉलर पे आ गई। उसके बाद भी हमारे यहाँ तेल की कीमतें 70-75 रही। उसके बाद जब कीमतें माइनस में चली गई, तो भी हमारे यहाँ कीमतें 70-75 रही। उसके बाद कीमतें जब दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई, तो हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। दोस्तों, आप एक बात समझिए, क्या सिर्फ एक आम आदमी ही रह गया है कि जिसकी जेब से पैसा आप सरकार ले सकती है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सिर्फ सरकार का नाम क्यों ले रहा हूँ, आप लोगों को पहले एक चीज़ बताता हूँ। सरकार और तेल कंपनियाँ, दो लोग हैं तेल के बिजनेस में। अब इनमें से फ़ायदा किसे होता है दोस्तों। तेल कंपनियाँ सरकार को जो रेट देती हैं, अपने यहाँ से बिल्कुल प्योर फाइनल प्रोडक्ट का जो रेट सरकार को मिलता है, वो मिलता है 28 रुपये 98 पैसे के आसपास, मतलब 29 रुपये लगा लीजिए। यहाँ दोस्तों, 29 रुपये में तेल कंपनियां सरकार को तेल देती है। अब सरकार उस 29 रुपये का क्या करती है, उस 29 रुपये को 70 रुपये 72 रुपये बना के बेचती है। और ये 70 रुपये 72 रुपये किस लिए, क्योंकि सरकार के पास जो ऑयल डेफिसिट होता है या फिर कहीं से भी डेफिसिट होता है, उसको पूरा करने का यही एक तरीका होता है कि भाई तेल से ले लेते हैं पैसे। आदमी मोटरसाइकिल बाइक तो यूज़ करेगा ही, जो किसान है उसे डीजल तो यूज़ करनी है, जो ट्रांसपोर्ट है उसे तेल तो यूज़ करनी है। तेल को कहाँ तक मना करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है सरकार के लिए पैसा कमाने का कि भाई तेल ले लेते हैं। अब सरकारी कंपनियां जो हैं, तेल कंपनियां, वो दाम नहीं बढ़ाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको दाम नहीं बढ़ाने दिया जाता है। जब हम बाद में कहते हैं कि कंपनियां लॉस में जा रही हैं, तो लॉस में तो जाएंगी। जितना प्रॉफिट कंपनी को मिलना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट तो सरकार अपने पास ले जाती है। कंपनियों को तो गिना चुना प्रॉफिट जो होता है वही मिलता है बस। और फिर हम कहते हैं कि कंपनियों को प्राइवेट कर देते हैं हम, क्योंकि कंपनियां अपने आप से चल नहीं पा रही हैं। कंपनियों को ऐसा कर देते हैं क्योंकि वो सरकार से पैसा लेती हैं। अरे, जब पैसा ही सारा का सारा उनका जो प्रॉफिट है, उनको जो अगर 1-2 रुपये भी उनको मिल जाते हैं, उस पर प्रॉफिट मिल जाता है, तो ही वो अपने आप से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे ना, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारा प्रॉफिट जाता कहाँ है, सरकार के अपने खजाने, सरकार के अपने फंड में। ठीक है। तो अब दोस्तों, दिक्कत बताया क्या है कि सिर्फ तेल कीमतें सब बढ़ने से सिर्फ तेल कीमतों पे असर नहीं पड़ता है। आप देखिए, अगर तेल कीमतें बढ़ती हैं तो उससे ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ जाती हैं। ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ेंगी तो आपके लिए जो आप फल फूल सब्जी जो उपयोग कर रहे हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। उसके अलावा जो जो भी आप डेली सामान यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई और सा सामान हो, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि डीजल की कॉस्ट बढ़ गई। उसके बाद ऑटो, ओला, उबर, ये सारी जो है, ये सब अपने रेट बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि तेल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इन सब का असर किस पे पड़ता है? इन सब का असर पड़ता है आम आदमी पे। आम आदमी के पास पैसा पहले ही कम होता है और उसे ये सारी चीज़ें देनी पड़ जाती हैं। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, मुझे तेल कीमतें बढ़ने से दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि इस समय अभी संकट काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो लोगों की जेब में पहले ही पैसा नहीं है। लोगों का डीए ऑलरेडी फ्रीज कर दिया गया है। जो लोग थोड़ा बहुत काम करते थे, जो नीचे असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, उनकी नौकरियां चली गई हैं। लेकिन सरकार को अपना जो फंड है, सरकार को अपना जो खजाना है, उसको लेने की पड़ी है। पिछले 4 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कोई बात नहीं करता है इस पर। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब किसी दूसरी चीज़ में ही उलझे हुए हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उसके बाद दिल्ली दंगों पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई। ये सारी चीज़ों पे सबको ध्यान है, लेकिन जो जरूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी, जो आप और मेरे से जुड़ी हुई चीज़ है, डेली बेसिस पे जुड़ी हुई चीज़ है, उस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब बात आती है कॉरपोरेट्स की, तो कॉरपोरेट्स का टैक्स घटा दिया जाता है। ठीक है। कॉरपोरेट्स के जो लोन होते हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। लेकिन
जब बात आती है आम आदमी की तो उसकी जेब से पैसा निकाला जाता है, उसका डीए फ्रीज कर दिया जाता है, उसकी सैलरी घटा दी जाती है, उसकी सैलरी छूट जाती है, उसकी नौकरी निकल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं करता। नौकरी के बारे में आप किसी से पूछिए, कोई जवाब नहीं देता। किसी भी सरकार के प्रवक्ता से आप नौकरी की अगर आप एक बात कर लेंगे, आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होइए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे? जब इतनी ज़्यादा महंगाई हर जगह होगी तो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? जब 2013-14 में ये सत्ता जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो मोटिव क्या होता था, तो नरेशन क्या होता था, नरेटिव ये होता था कि हम तेल की कीमतें 35 रुपये कर देंगे, 40 रुपये कर देंगे। यहाँ तो इतना ज़्यादा इस सरकार का लक अच्छा है कि तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा डाउन है, लेकिन आदमी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी, जी हाँ दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी पिछले 2014 से 2020 के बीच में 11 बार बढ़ाई गई है और सिर्फ 2 बार घटाई गई है। मतलब आप समझ सकते हैं पूरा 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। 28 रुपये के तेल पर 23 रुपये की एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी जाती कहाँ है? पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास। उसके बाद 15 रुपये का उस पर वैट लगाया जाता है। आप सोचिए अगर एक्साइज ड्यूटी को 15 रुपये घटा दिया जाए इस समय पे कोरोना काल में, जबकि लोगों के पास पैसा नहीं है, हम डिमांड ढूंढ रहे हैं, हमारी जीडीपी पूरी तरह से गिरी हुई है, लोग कुछ खरीद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। वहां पर भी सरकार ये देख रही है कि भाई पैसा हम इनसे और ले लें, कैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, कैसे हम डिमांड बढ़ाएंगे। लोगों की जेब में पैसा तो होना चाहिए। लोगों की जेब का पैसा तो पेट्रोल में, दूध में, सब्जी में, इन चीज़ों में ही चला जा रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी कैसे? लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर कोई किसी की खबर नहीं लेता है। जब 2013-14 में ये नरेटिव आता था कि हम 2 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करेंगे, जब जॉब की बात आई कि भाई जॉब कहाँ है, तो कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है एट द टाइम की, तो आदमी कहाँ से पैसा लाए? अभी किसान की खेती शुरू होने वाली है, उसे ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, अब वो डीजल लेगा महंगे दामों में। मतलब बात क्या चल रही है? अभी अगर हम एक्साइज ड्यूटी को, या सरकार एक्साइज ड्यूटी को 10 से 15 रुपये घटा दे, तो हमारी जो तेल की कीमतें हैं वो तुरंत ही 55 से 60 रुपये के आसपास आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 50-55 रुपये। अगर आपको तेल 30 रुपये का पड़ रहा है तो आप उसको 60 रुपये तक कर दीजिए, लेकिन उस पर तो लगता है 70 रुपये का टैक्स। हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिका से, हम कंपैरिजन करते हैं जापान से, हम कंपैरिजन करते हैं रूस से, चाइना से। जब सब जगह तेल की कीमतों पर सिर्फ 20%, 25%, 40% तक का टैक्स लगता है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट 70% का टैक्स लगाती है तेल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और नाम किसका आता है? आम आदमी से कभी आप पूछिए कि किसका इसमें किसका दोष है? सबको ये लगता है यार तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं, ये प्रॉफिट तेल कंपनियों को हो रहा है। तेल कंपनियों को 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है। कभी कभार तो मुझे खुद को ये लगने लगता है कि यार सरकार को तेल कंपनी प्राइवेट कर देनी चाहिए। कम से कम आदमी सवाल तो पूछ सकता है ना उनसे कि भाई ये तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में तेल के दाम गिरे हुए हैं, लेकिन आपके दाम बढ़ रहे हैं। अभी तो लोग सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या चल रहा है? ये कितनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, लेकिन आपको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी जो स्टूडेंट है वो उलझा हुआ है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, वो उलझा हुआ है कि हिंदू मुसलमान करने में, वो उलझा हुआ है भारत पाकिस्तान करने में। जो सरकार है, सरकार चाहती है, ये सरकार उलझी हुई है अपना चुनाव प्रचार करने में, सरकार उलझी हुई है राजनीति करने में, और किसी को कोई मतलब नहीं है। फाइनली पिस्ता कौन है? आप और मैं, मुझ जैसे लोग, जहाँ पे कि जो हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, जो पहले पूरा इनकम टैक्स भरते हैं, उसके बाद हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, उसके बाद पेट्रोल डीजल पे, उसके बाद जो भी चीज़ है सभी चीज़ों पर टैक्स देते हैं, बिल्कुल तरीके से टैक्स देते हैं बिना किसी घपले के, और उनको मिलता है क्या? ठेंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आज की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो अभी मुझे क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी कई सारे लोग मुझे राजनीतिक बता देंगे, कई सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम पहले कुछ काम करते थे, अब तुम इस पे आ गए हो। भाई सही चीज़ें सुनने का दिक्कत क्यों है? सही चीज़ें सुनने में तुमको परेशानी क्या होती है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई भी मैंने पॉइंट गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे नीचे लिख के बताओ कि हाँ भाई मैंने ये पॉइंट गलत बोला है। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो ना। किसी को डाउन करने में तुम्हें क्या मज़ा मिलता है? तुम्हें कौन से पैसे मिल रहे हैं भाई उस चीज़ के? अगर कोई बंदा सही बात कर रहा है तो तुम्हारा क्यों दिक्कत हो रही है उसमें? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।